नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, काफी लोग को लग रहा होगा थंबनेल देख के कि ये तो हमें सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में आई गिरावट या मार्केट में आई गिरावट हमारी एसआईपी की हेल्थ और वेल्थ क्रिएट करने में हमें मददगार साबित होती है। तो सर, आज आप इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहे हैं? देखिए, हमको लगता है कि हमें इस बारे में नॉलेज है, लेकिन आज भी आप देखिए हमारे यहाँ इंडिया में लगभग लगभग 90% से ज्यादा लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको इस वॉलेटिलिटी से डर लगता है, इस उतार चढ़ाव से डर लगता है। और आज भी काफी ऐसे इन्वेस्टर हमें देखने को मिलते हैं या हमसे मिलते हैं जिन्होंने पिछले 6-7 महीने, 8 महीने या 1 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया था। आज भी उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, लेकिन वो आने वाले 5-10% जो भी मार्केट में गिरावट आई है उससे घबरा रहे हैं। और उनने इन्वेस्टमेंट क्यों किया था? कहीं ना कहीं उनने अपने साथ वालों को देख के इन्वेस्टमेंट किया था। प्रॉपर उनने म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं ली, प्रॉपर अवेयर नहीं थे म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि उनके कलीग का उनने देखा कि यार उनने पिछले 5 या 6 साल से इन्वेस्टमेंट किया था, उनका पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, या उनके परिवार में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका पैसा 2 या 3 गुना हो चुका है। उनको देख के उनने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी कि यहां पैसा किस तरीके से बनता है। आज हम उन्हें यह बताने की कोशिश करेंगे, जो भी म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी आती है, जब हम एसआईपी करते हैं, और हम हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा जब भी इन्वेस्टर से मिलता हूं तो एक बात तो हमेशा सामने रखता हूं कि आप भले 15 से 20 साल के टाइम होराइजन के लिए आए कि यार मैं 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, जब तक मार्केट में आप एक या दो बड़ी मंदी नहीं देख लेते ना, तब तक आप देखिएगा आपका बड़ा पैसा नहीं बनता। और अगर आपने मार्केट में एक या दो बड़ी मंदी देख ली है, तो आप खुद देखिएगा उस मंदी के बाद जो रिकवरी आती है, आपका पैसा कितनी बढ़िया तेजी से बनता है और कितना बढ़िया आपको रिटर्न मिलता है। जिन्होंने 2020 की मंदी में देखी होगी, जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और जिनके समय 2020 की मंदी आई होगी, अगर उनने अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा होगा तो आप उनके रिटर्न को देखिएगा, और जिन्होंने 2020 की मंदी के बाद 21-22 से इन्वेस्ट किया होगा, आप उनके रिटर्न को देख के कंपेयर कर सकते हैं आराम से। और आप यकीन नहीं मानिएंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा, जब भी अगर आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो कम से कम एक या दो मंदी अगर आपका पोर्टफोलियो देख लेता है, एक आध दो गिरावट आपने मार्केट में देख ली है, और उसके बाद भी आप मार्केट में डटे रहेंगे, तो उसके बाद ही आप देखिएगा एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे। और अगर इस मंदी से घबरा के आप निकल जाएंगे, तो आप कभी भी मार्केट में वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि पिछले 3 या 4 साल में देखिए मार्केट ने कोई बड़ी मंदी नहीं देखी। हाँ, एक दो बार फ्लक्चुएशन आए, लेकिन मार्केट 2 या 3 दिन के लिए गिरता था और 2 या 3 दिन में वापस मार्केट रिकवर हो रहा था। ये पहली बार हुआ है जब मार्केट में 1 या 1.5 महीने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट आई। ये काफी समय के बाद ऐसा देखने के लिए मिला है, पिछले 3 या 4 साल के बाद, कि मार्केट में एक ढंग ढांग का थोड़ा सा करेक्शन आया है। मार्केट 1 या 1.5 महीने से लगातार नीचे आपको देखने को मिल रहा है। नहीं तो मार्केट में करेक्शन आता, 1 या 2 दिन मार्केट गिरता, 3 दिन गिरता, 4 दिन गिरता, 7 दिन गिरता, और 4 या 5 दिन में पूरी रिकवरी आ जाती, और उसके बाद आप नया लाइफ टाइम हाई बनाना स्टार्ट कर देते थे। तो ये पहली बार था कि मार्केट ने एक ठीक ठाक करेक्शन आपको दिखाया है पिछले 4 या 5 सालों में। और आप देखिएगा, आपने पिछले 5 सालों में जो पैसा नहीं बनाया होगा, ये जो करेक्शन आया है, इस करेक्शन में अगर आपने एसआईपी कंटिन्यू की होगी, और आने वाले 2 या 3 साल बाद आप देखेंगे कि इस करेक्शन के बाद जो आपका रिटर्न बनेगा, वो रिटर्न पिछले 4 साल के रिटर्न से और अच्छा हो सकता है। तो चलिए, ऐसा मैं क्यों बोलता हूं कि मार्केट में आई गिरावट या वॉलेटिलिटी आपकी एसआईपी हेल्थ के लिए जरूरी होती है और आपकी वेल्थ क्रिएट करने में मददगार होती है। इसको समझाने के लिए मैं आज आपके सामने 2 एग्जाम्पल लेके आया, और ये दोनों एग्जाम्पल है, ये कोई फंड नहीं है, केवल मैं आपको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लेके आया हूं। इसे आप ध्यान से देखिएगा। मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास 2 फंड है, फंड ए और फंड बी। दोनों फंड में मैंने पिछले 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था। दोनों फंड की एनएवी 10 रुपए थी, और आज 2 साल बाद उस फंड की एनएवी हो चुकी है लगभग 30 रुपए। दोनों फंड की एनएवी 30 रुपए हो चुकी है। और दोनों फंड में मैंने 1 साल एसआईपी की थी। 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट दोनों फंड में किया था, और दोनों फंड में मैंने 1,000 रुपए की एसआईपी की थी 1 साल तक, और उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट करना दोनों फंड से बंद कर दिया था। अब आपको खुद समझ में आएगा, एक फंड जो कि लगातार आपको अच्छे रिटर्न बना के दे रहा था, और दूसरा फंड जहां पे थोड़ा वॉलेटिलिटी थी, उतार चढ़ाव आ रहा था। आप खुद देखिएगा कि दोनों में से किस फंड का रिटर्न आपको ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मैं फंड एक की बात करूं, तो जैसा कि सामने आपको दिख रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूं फंड एक में जिस दिन मैंने फर्स्ट महीने इन्वेस्टमेंट किया, पहले महीने में इन्वेस्टमेंट किया, उस समय उसकी एनएवी 10 रुपए थी, और मेरा 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट गया, और बगल में आपको दिख रही होगी जितनी यूनिट मुझे अलॉट हुई होंगी, 100 यूनिट मुझे अलॉट हो चुकी है। दूसरे मंथ में मैंने माना एनएवी 10 से बढ़ के 11 हो गई। तीसरे मंथ में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 12वें मंथ में मेरी एनएवी हो गई 21 रुपए, और उसी हिसाब से मुझे यहां पे यूनिट अलॉट हो चुकी है। और क्लियरली आपको दिख रहा था कि अगर मैं 1 साल के बाद इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना बंद भी कर देता हूं, तो टोटल एनएवी कितनी थी मेरी, आपको दिख गई होगी। टोटल कितनी यूनिट अलॉट हुई आपको दिख रहा होगा। और जैसे कि मैंने बोला, 2 साल के बाद जब मैं आज बैठा हूं, तो इस फंड के एनएवी मैं अज्यूम करके चल रहा हूं 30 रुपए, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा लगभग लगभग
₹24,500 के आसपास का अमाउंट बन रहा है। और आपको लग भी रहा होगा तो अच्छा अमाउंट है, ₹12,000 इन्वेस्टमेंट किया था, 24,500 बन रहा है, कोई बुरा रिटर्न तो है नहीं। लेकिन यहां पे आप देखिएगा, पिछले 1 साल जब तक आपने एसआईपी की थी, कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिली। हर महीने मार्केट मैंने दिखाया आपको बढ़ता रहा। मार्केट में कोई वॉलिटिलिटी नहीं थी, कोई गिरावट नहीं थी। मार्केट ने आपको लगातार अच्छे रिटर्न बना के दिया। पहले मंथ एनएवी 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 होते होते ₹21 हो गई थी। और आपको भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मार्केट लगातार बढ़ रहा था, तो आपको लगता है आपके पैसे भी अच्छे बन रहे हैं और अच्छी बात है। लेकिन अब वहीं फंड बी को आप देखिएगा, सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। फंड बी को जब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एनएवी 11, 12, 13, वहां देखिए वापस से वॉलिटिलिटी आ रही है। 13, 14 के आसपास देखिएगा मार्केट में फिर गिरावट आई 1 या 2 महीने, तो एनएवी फिर उसकी डाउन हो गई। और देखिए जब भी फंड की एनएवी डाउन हो रही है तो उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ यूनिट बगल में देखिएगा, आपको नंबर ऑफ यूनिट एक्स्ट्रा मिल रही थी। और उसी चीज को आप देखिएगा, धीरे धीरे करके 1 साल तक आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के बाद आपने इन्वेस्टमेंट यहां पे भी बंद कर दिया। अब इसमें भी आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आप दोनों जगह देखिएगा, दोनों फंड्स की यूनिट्स को देखिएगा। जिस फंड में वॉलिटिलिटी आ रही थी वहां पे आप देखिएगा आपने कुछ एक्स्ट्रा यूनिट अचीव कर ली है, और जिस फंड में वॉलिटिलिटी नहीं थी वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी कम हो चुकी है। और जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आप 2 साल की बात करेंगे, 2 साल के बाद दोनों फंड की वैल्यू कितनी हो गई? ₹30। और जब ₹30 दोनों फंड की वैल्यू हो गई तो फंड ए, जहां कोई भी वॉलिटिलिटी नहीं थी, उस फंड की वैल्यू क्या थी? ₹24,500 के आसपास। और जिस फंड में वॉलिटिलिटी आई थी 1 साल तक, उस फंड की वैल्यू है ₹27,000 के आसपास। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जिस फंड ने वॉलिटिलिटी दिखाई, उतार चढ़ाव आ रहा था, उस समय तो हमको लगता है कि हमारी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही यार, मार्केट गिर रहा है, पैनिक आ रहा है, घबरा रहा है, क्या करें। लेकिन वही जो गिरावट रहती है ना, उस गिरावट के कारण जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट अलॉट होती है, और उसी यूनिट का फायदा आने वाले फ्यूचर में आपको होता है। और यही रीजन रहता है कि हम बार बार बोलते हैं कि एसआईपी जब भी आप करें तो आप हमेशा सोच के चला करें कि मार्केट में गिरावट आए उतना अच्छा है। देखिए, एक एसआईपी इन्वेस्टर ना, जो पुराना इन्वेस्टर होगा, वो हमेशा सोचता है जिस दिन उसकी एसआईपी कट रही है ना, उस दिन तो मार्केट मिनिमम होना चाहिए। और एक लमसम इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट किया तो उसके दिमाग में यार अब तो मार्केट गिरना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा दोनों कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। और आपने क्लियरली देखा है, जिस फंड ने वॉलिटिलिटी दिखाई थी वहां पे एक्स्ट्रा यूनिट मिल रही है आपको। और 2 साल बाद आपको दोनों चीज में कंपेयर देखिएगा, एक की वैल्यू 27,000 के आसपास है, दूसरे की 24,000 के आसपास है। लगभग 12.5% के आसपास का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है वो फंड जहां पे वॉलिटिलिटी हो रही थी, जिस फंड ने गिरावट दिखाई थी। और यही मैं बोलता हूं कि अगर आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो मार्केट में ये वॉलिटिलिटी या गिरावट बहुत जरूरी है आपकी एसआईपी वेल्थ के लिए। आपकी एसआईपी हेल्थ और वेल्थ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। और इस गिरावट से आप घबराइए नहीं कि यार 10% मार्केट गिर गया तो क्या करना है। नहीं, 15% गिर जाए, 20% गिर जाए, 25% गिर जाए, आपको क्या करना? आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। आपको इस इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करना है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। पैनिक में नहीं आना, किसी की नहीं सुनना। अगर आपने अच्छे फंड लिए हुए हैं, आपको मालूम है कि आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छे फंड है, बेहतरीन बैलेंस बना के रखा हुआ आपने पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप लार्ज कैप के बीच में, अच्छा एसेट एलोकेशन है आपका, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। आपको कुछ भी नहीं देखना कि मार्केट कितना गिरेगा। देखिए, मार्केट कितना गिरेगा, क्या गिरेगा, किसी को नहीं मालूम रहता। आज हो सकता है कि मार्केट यहां से रिकवर हो जाए, मार्केट आपको वापस से लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाए 3 या 4 महीने में या 1 महीने के अंदर। हो सकता है मार्केट में फिर करेक्शन आ जाए, मार्केट फिर आपको नीचे मिल जाए ₹23,000 ₹22,000 के आसपास। तो आपको ये नहीं सोचना। लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है तो आप ये सोचिए कि मार्केट गिरेगा, हम इन्वेस्टमेंट तो उसी अमाउंट से कर रहे हैं, शायद उतनी अमाउंट से कर रहे हैं, हमको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिल रही है। और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट आप कलेक्ट करेंगे, फ्यूचर में यही यूनिट आपको एक बढ़िया रिटर्न बना के देने वाली है। तो इस गिरावट से, वॉलिटिलिटी से घबराए नहीं। और देखिए, ये वॉलिटिलिटी ना आपकी दोस्त है, इससे एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखिए, यही वॉलिटिलिटी आपको कितने बढ़िया रिटर्न क्रिएट करके देंगी। और यकीन मानिएगा, पिछले 3-4 सालों में तो कोई बढ़िया गिरावट तो आई नहीं थी। 2-3 दिन के लिए गिरावट आती थी, बाद में मार्केट रिकवर हो गया था। अच्छा, मैं पिछले 3-4 साल की क्यों बात कर रहा हूं? देखिए, आमतौर में कोविड की गिरावट में अगर मैं बात करूं ना, तो कोविड की गिरावट में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। गिरावट के समय तो ऐसा माहौल था कि मार्केट में लोअर सर्किट लगा, लेकिन काफी यूट्यूब, अरे मार्केट और, अरे लोअर सर्किट में नहीं डालोगे तो कब इन्वेस्ट करोगे आप? लेकिन ऐसा माहौल, अरे और गिरेगा और गिरेगा। जिन्होंने मौका चूक गया वो चूक चुके हैं, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस समय ये कंडीशन थी कि आपको लग रहा था कि 7,000 ही, निफ्टी तो 6,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, मार्केट ही डुबा रहे थे आप तो। लेकिन अब देखिए, जब मार्केट रिकवर हुआ 2020-21 के आसपास, आप देखिएगा जब वापस मार्केट 12,000 के आसपास पहुंचा था, उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे करके इन्वेस्टर उसमें आना चालू किए मार्केट में। उनको समझ में आया कि यार मार्केट एकदम नहीं गिर जाएगा और यहीं पे पैसे बनते हैं। और उसके बाद भी नए इन्वेस्टर क्यों आए, मेरा ऐसा क्यों मानना है
क्योंकि मुझे ऐसा लगता था क्योंकि 2021 में जो कोविड क्राइसिस था, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गवर्नमेंट सेक्टर में ठीक है कुछ सैलरी कट होकर आपकी सैलरी आ रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से जो लोग इन्वेस्ट करने आए वो लगभग 21 और 22 के बाद आए। क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर में तो सैलरी कट थी कई जगह, काफी जगह तो सैलरी नहीं दी जा रही थी और काफी जगह नाम मात्र की सैलरी दी जा रही थी। तो एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो सही आपके आप देखिएगा सही तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर आए ना, वो जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी उसके बाद बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा इन्वेस्टर का आने का। और उसके बाद तो आपने कोई गिरावट देखी नहीं, 1 या 2 दिन की गिरावट आती उसके बाद मार्केट रिकवरी हो रहा था। तो मुझे लगता है कोविड के बाद जो थोड़ी बहुत गिरावट आई थी वो यूक्रेन और रशिया के समय आई थी, और अब जाके कोविड के बाद अब सबसे अच्छी गिरावट आई है। पहली बार मार्केट 10% के नीचे गिरा था, और ये गिरावट को ना अगर आप दोस्त बना लेंगे ना तो आप देखिएगा आने वाले समय में कितनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये मुझे आज भी लग रहा है। आप देखिएगा मेरी कम्युनिटी पोस्ट में देखिएगा, मैंने एक फोटो डाली थी, वहां पे एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक फोटो थी। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक डेटाबेस से वो फोटो ली गई थी, डेटा लिया गया था। मार्केट में लगभग लगभग आप देखिएगा निफ्टी मार्केट में दिखा रहे थे वो कि 10 से 11% के आसपास गिरावट हो चुकी है, और ये देखिए सामने स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी भी आप देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है। निफ्टी ज्यादा गिर चुका है लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी 10% से नीचे गिरावट आई है, और वैल्यूएशन हाई यहीं पे है। तो अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पिछले 2 या 3 महीने से स्टार्ट किया होगा, तो अगर इसमें बड़ी गिरावट आ भी जाती ना, कभी आपको दिखता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप आपके 10, 15, 20% भी गिर जाते हैं, पैनिक नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं। आप ये देखिए कि जितना गिरावट में आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा यूनिट आपको लौट आएंगी, और जब मार्केट रिकवर करेगा, ऐसा तो नहीं मार्केट जीरो होने वाला है। निफ्टी आज 26,000 से गिर के आज 23,000 24,000 आ गया, ये जाके जीरो हो जाएगा। मार्केट में गिरावट आ रही है और मार्केट जब यहां से बढ़ेगा तो नया लाइफ टाइम हाई भी बनाएगा। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स भी नए लाइफ टाइम हाई बनाएंगे, ऐसा नहीं कि वो हमेशा यहीं पे रुकेंगे। लेकिन इस गिरावट के बाद जब मार्केट रिकवर करेगा ना, तो इस नीचे के लेवल में लिया हुआ समय ही, इस नीचे के लेवल में लिए हुई यूनिट ही आपको दिखेगा कितना बड़ा बेनिफिट पहुंचाएंगी आने वाले समय में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो आज आपको मैं समझाना चाह रहा था, कि क्यों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मार्केट में गिरावट या वॉलेटिलिटी आपकी एसआईपी हेल्थ और वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन फ्यूचर में आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वॉलेटिलिटी ही मौका रहता है जब आप सेम अमाउंट से ज्यादा यूनिट को परचेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और वही परचेज की गई यूनिट्स आने वाले समय में आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देती हैं। देखिए आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं, या तो जो व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक बार फिर से, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।